सबसे पहले हम पांकी विधानसभा और पलामू के साथ साथ पूरे झारखंड के जन जन को नव वर्ष की शुभकामना देना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि अभी ऐसो कुछ ये कल ऐसो हम एक गए हुए थे सिगदाल हसुए, वहाँ के ग्रामीणों के साथ अपने उम्मीदवार माननीय कालीचरण सिंह जी को मिलवाने के लिए। तो ग्रामीणों ने मुझे बताया कि ये एक सड़क एफडीआर की सड़क एफडीआर से के तहत बनना था और इसका ये अलाइनमेंट है आपका ये रोड से लेकर तरहसी से थाना से लेकर के, और ये है आपका 22.5 किलोमीटर वहाँ पर तेतराई के बलियारी मोड़ तक, तो 22.6 किलोमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ ये मंगल पांडे चौक से लेकर के आपका सुगी सेवती तक। अब उसमें काम सिलदिलिया कंस्ट्रक्शन जो कि ये केस ये ठेकेदार है सो है, ये क्या नाम है आपका ये बिट्टू सिंह, उन्होंने काम को बंद कर दिया। बंद इसलिए किया कि ग्रामीण वहाँ घटिया काम हो रहा था आपका इस रोड में, सुगी रोड में है सो लोग विरोध किया, विभाग ने सो ये कर दिया, क्या ये नोटिस दिया, इसके बाद में काम बंद कर दिया। एफडीआर का सो ये है उसका सो ये आपका उसका गुणवत्ता के कारण है ये नहीं कर रहा था लोग, और इसलिए बंद कर दिया नोटिस देने के बाद। और ये बदनाम करने के ख्याल से ये कर रहा है कि नहीं ऐसे विधायक जी बंद करा दिया। हम ऐसे जनता को बताना चाहते हैं, और ये ठेकेदार है, हाँ, जो इनका ठेकेदारी है सो मुख्य धंधा है और इसका लूटना मुख्य धंधा है, उनसे पांकी विधानसभा की जनता की ओर से हम पूछना चाहते हैं कि आज तक कस्तूरबा विद्यालय तरहसी जो इस पर है सो विधानसभा में कई बार हमने प्रश्न भी किया, आज तक करीब है सो बनना चाहिए था 18 में, और आज तक है बना नहीं, हैंडओवर हुआ नहीं। हैंडओवर होने की स्थिति में नहीं है इसलिए कि उसका पिलर सब धस गया, विभाग लेने से इनकार कर दिया, ये खूनी बिल्डिंग बना दिया। हाँ, आवाज तक नहीं हुआ। एकलव्य विद्यालय केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना करोड़ों का ये केस लागत से बनने वाला था, इन्होंने आज तक नहीं बना पाया। और जो बनने हुए मैं देखा जाकर के एक बार गया तो कहिए कि 3 नंबर ईंटा से बना रहे थे, वो भी ये जर्जर स्थिति में हो जाएगा, जब तक हैंड ओवर भरेगा तब तक टूट गया, टूटने की स्थिति में है, आज तक ही नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा चक हाई स्कूल कहिए कि आज 14 से में बना, 10-12 साल पहले बना, और ये आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ, जहां पर उस विद्यालय में 26 टीचर हैं, मात्र 6 क्लास में हाई स्कूल चलता है। हाँ, क्लास 1 से लेकर के ये 10वां तक है सुबह चलता है, ये कक्षा चलता है, ये ऐसा नहीं बनवा पाए, नहीं हैंडओवर करा पाए। आपका सबसे अहम इशू है ढूब छतरपुर के बीच ऐसे ये पुल बन रहा था बहुत ऐसे ये अमानत नदी पर, इन्होंने पुल को ऐसे कहिए कि उलट गया, बढ़ गया। अब आज तक ऐसे कहिए कि 4 साल पहले हैंडओवर होना चाहिए था, जनता को समर्पित होना चाहिए था, उसका ये करना चाहिए था, जनता को हैंडओवर करके आने जाने का देना चाहिए था, आवागमन शुरू करना चाहिए था। अब ऐसा स्थिति है कि कभी भी नीचे गिर जाएगा, उलट जाएगा, आदमी पब्लिक है ये बरसात में विशेषकर परेशानी होती है, आज तक नहीं बना पाए। इसके साथ साथ कहिए कि आपका ये आप है ये गढ़गांव के पास है, गढ़गांव में भी ये पुल बनवा रहे थे जनाब। अब आज कहिए कि ऐसे 5 साल पहले पुल बनना चाहिए था, वहां भी ऐसे कहिए घटिया काम करने के कारण विभाग नोटिस करता है, काम बंद करते हैं, तो बोलते हैं कि विधायक जी ऐसे ये कर दिए। अरे भाई, ऐसे कम से कम जिस धंधा में हो उस धंधा में कम से कम तो ईमानदारी से काम करना चाहिए था, गुणवत्ता बंद करना चाहिए था। और सबसे अहम ये कहिए कि इशू तो ये है कि अभी जो ये बना रहे थे ये पीएम जसवाई का रोड, करीब 52-53 करोड़ का ये इनको मिला है, रोड मिला। हालांकि हमने प्रयास किया था कि ये ठेकेदार को काम नहीं मिले, लेकिन ये विभाग ने इनको ऐसा काम दे दिया, चलिए काम दे दिया। तो ये कहिए कि आपको 22.5 किलोमीटर ये रोड, और आपका ये सुगी वाला रोड में सबको जानता है, उसका ये है उसका गाइडलाइंस है कि कम से कम उसको ठीक ये होना चाहिए था, जेसीबी कर करके उसको ये दबा करके बढ़िया से पानी दे करके उस पर ढलाई करना चाहिए था 8 इंच, 3 इंच 3.5 इंच से कहीं ऐसे ढलाई ज्यादा नहीं है। और अब विभाग ने उसको नोटिस दिया कबाड़ के बनवाने के लिए,
अब कबाड़ के बनाने के लिए कर दिया, तो ये बनाने के लिए नहीं, तो बल्कि ऐसे बहाना मार रहे हैं कि विधायक जी बंद करवा दिए। बंद करने के काम है, तो हम काम करवाएंगे कि बंद कराएंगे? हम जो काम करवाता है वो बंद करता है। और ये कहिए कि ये जो है इसका ब्लॉक से काम होता है या और सबसे, तो सब उससे भी घटिया काम इन्होंने किया है। और ये काम बंद करके इसके बाद महसूस है बदनाम करते हैं कि ये हमारा ये नहीं हुआ। अभी डीएलपी रोड इन्होंने लिया था, डीएलपी रोड लिया था, 8 दिन के अंदर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा टूटते जा रहा था। अंतों जांच हुआ, ये हुआ, फटकार हुआ, इनको तो बनाया, फिर कुंदरी के पास टूट गया। तो ये कहिए कि ये ठेकेदार जो है ना, इसकी मंशा है कि हम ऐसे लूटे खसुटे और इसके बाद जो है मनमानी करें। तो हम अभी केंद्र सरकार को ऐसे हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये विभाग के बारे में भी लिखेंगे, और जो भी होगा तो इनके द्वारा जो लूटा जा रहा है पूरी तरह से कहिए कि ये ठेकेदारी करके ऐसे कहिए कि गुणवत्तापूर्ण नहीं काम करके, इस पर ये करेंगे, हम लोग पीआईएल भी करेंगे। क्योंकि ये जनता को भाई ये बरगलाने का, ये गलत है बयानबाजी करने का, लोगों में ये दिग्भ्रमित करने का ये काम करते हैं। और ये जितना काम है सो इन्होंने लिया है, जनता से पूछे कि आखिर इन्होंने काम क्यों किया। अगर हमने ऐसे ये बंद करने के लिए कहा है तो कोई नोटिस दिया हमने? आज तक ऐसे कभी नहीं। हमने तो बार बार कहा ये रोड जो है, जो तरहसी ऐसे थाना से लेकर के आपका बलियारी मोड़ तक, ये आपका एग्रीमेंट कब हुआ? एग्रीमेंट हुआ 19/6/2023 को, मैंने करीब 10 महीना होने जा रहा है। आप 1% भी काम नहीं इन्होंने किया। और काम नहीं होगा तो इसका मतलब ये कहेंगे कि काम ऐसा नहीं हुआ, विधायक जी के कार्यकाल में काम ही नहीं होता है, ये दिखारे नहीं होता है, काम ही नहीं करवा पाते हैं। तो काम कौन कराएगा? ठेकेदार करेगा। अरे भाई तुम ठेकेदार हो, तुमको करना चाहिए। अभी एक और चौंकाने वाली बात हम बताएं जनता को, हमारा 6 रोड था, पैकेज नंबर 1 का 6 रोड था, जो कि ये आपका ये तरह मनातू का 5 रोड, एक रोड था जो आप कहिए कि ये तरहसी का, और 6 रोड को जब ऐसे एग्रीमेंट होने जा रहा है तब इन्होंने कैंसिल करवा दिया। अब कैंसिल कर दिया, फिर रीटेंडर हमारा हो रहा है, रीटेंडर होगा जिसके बाद में हम लेंगे तो हम ही, लूटेंगे तो हम ही, लेकिन दूसरे को हम करने नहीं देंगे। इसलिए कि ये आज के डेट में जो गरीब गुरबा भी केवल अभी सिंधिया नहीं ठेकेदारी करता है, यहाँ पर राजपूत भी अभी कर रहा है ठेकेदारी, यहाँ ब्राह्मण भी कर रहा है, भूमिहार भी कर रहा है, और उसके बाद में दलित भी कर रहा है, बैकवर्ड भी कर रहा है, और सारी जाति के लोग कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण काम कर रहा है। लेकिन ये जो है टांग अड़ा करके ऐसे और लेट लतीफ करके कि ऐसे काम नहीं दिखार नहीं काम हो, ये मनसा के साथ 7 रोड हमरा ऐसे इन्होंने कैंसिल करवा दिया, और कैंसिल करा दिया जिससे कि ऐसे देरी हो, चुनाव का समय आ जाए और बदनामी हो। ये जनता को हम बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार के, ये लूटने वाला ठेकेदार है। ऐसे व्यक्ति को ये इसको किसी कीमत पर जनता है सो इसको सबक सिखाने का काम करे भविष्य में भी, और ऐसे ठेकेदार को विभाग निश्चित रूप से कंट्रोल करे, और नहीं तो विभाग को भी ऐसे परेशानी होगी। हम लिखेंगे तो विभाग को लिखेंगे, ठेकेदार अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसको ऐसे कहिए कि इसका ये कॉन्ट्रैक्ट है जो है उसको ऐसे नियम सम्मत इसको कैंसिल करने का काम करें। और ये दिग्भ्रमित करने का चेतावनी भी देना चाहते हैं ठेकेदार को कि पब्लिक को दिग्भ्रमित मत करो, पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करो। तुम्हारा जो ठेकेदारी लिया है तो ठेकेदारी करो, और तुम्हारा ये बस की बात नहीं है ये करने का, नेतागिरी करने का। हाँ, एक बार ऐसे कहिए कि बाबूजी के मरने के बाद ऐसो जनता ऐसो ये दे दिया, ये कहिए कि ये आपको मिल गया मौका तो बार बार नहीं मिलेगा। ठेकेदारी मेन काम ठेकेदारी है, ठेकेदारी गुणवत्ता काम करो, और नहीं तो फिर जैसे ऐसे ब्लैकलिस्ट जैसा होता है ब्लैकलिस्ट भी होगा। और ये भी आने वाले समय में ये हमारी सरकार बनेगी, अभी तो सरकार नहीं है, तब ऐसे इतना हम लोग काम कर रहे हैं। बनेगी सरकार तो इसके बाद में इसका जांच भी करेंगे, और केंद्र सरकार के पैसा लूटने वाला काम कर रहे हैं उसको निश्चित रूप से इसको हम लोग ऐसे सरकार से भी ऐसे आपको कार्रवाई कराने का काम करेंगे, और आपको लूटने का ऐसे छूट नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। और जनता दिग्भ्रमित हो, ऐसे लोगों को हम लोग काली सूची में डाल के फिर से ऐसे रोड बनवाने का काम करेंगे। और पुल पुलिया जितना अभी कहिए कि ब्रिज है, ये कहिए कि आपका गढ़गांव का पुल है, चाहे फिर और ये का पुल है, छतरपुर का पुल है, इसको तुरंत बनवाना शुरू करो, नहीं तो फिर जो है ना रोड सड़क पर ही है सो मतलब पुल पर ही धरना देंगे। और उसके बाद जो है सो उसको हम लोग इतना हाइट हुआ है सो मचा के छोड़ देंगे कि ऐसो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये ठेकेदार।
हम चेतावनी देते हैं कि तुरंत जो है इसको ये रोड जो है बलियारी का रोड है इसको भी पूरा करो, इसका भी कबाड़ के फिर से बनाओ, ये का आपका सुगी वाला रोड को फिर से कबाड़ के बनाओ और इसके बाद जो है गुणवत्तापूर्ण जो काम होता है उसको करने का काम करो। और नहीं तो फिर ये कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि लूटने वाला का ये कहिए कि जो व्यक्ति है उसको छूट नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग उनके ऐसे सच्चे सिपाही हैं, लूट की छूट हम लोग भी नहीं देंगे। और ऐसे लोगों को कहिए कि कानूनी कार्रवाई कानून के शिकंजे में ला करके और इसके बाद जितना है सब पैसा लूटा गया है और लूटने की मंशा है उस सबको हम लोग जनता के गाढ़ी कमाई को जनता के बीच है बंटवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये कहना है कि ये नेता भी कांग्रेस के नेता नहीं है, कहिए कि अनुकंपा में मिल गया था इनको, कहिए कि नौकरी, हाँ अनुकंपा में, और लूटने के लिए ऐसा कहिए कि इनको ऐसा लाइसेंस मिल गया था। तो ये 6 सड़क नहीं, उन्होंने ये गलत रिपोर्ट कर दिया कि ऐसे इसकी इनका कागज में ऐसे है वैसे है, पैसा यहां से गया वहां से गया, जो भी टेक्निकल होगा। और इसके बाद जो है मंत्री लोग से फोन करा करके और इस काम को रुकवा देते हैं। मंत्री जी के पास ऐसे जाते हैं अपना ऐसे गुप्त बतियाते हैं, इसके बाद में ऐसे फोन करवाते रहते हैं। तो ये कहिए कि ये मंत्री जी की अब चलती जो है ना, ये मात्र कहिए कि ऐसे दशहरा के पहले तक ही चलेगा। हाँ, मंत्री फिर ऐसे जाने वाले हैं और वहां से ये कहिए कि ये वैसी सरकार आने वाली है जो लूट खसोट नहीं करने की। आज तक कोई बताए कि भारतीय जनता पार्टी के जब तक सरकार रही, रघुवर दास जी की सरकार रही, कोई ऐसे उंगली नहीं उठा सका, कोई घपला घोटाला नहीं हो सका। आज घपला घोटाला में ऐसे इनके सरकार के सारे लोग ऐसे ये हैं, आईएएस अफसर ऐसे उनके सेक्रेटरी सब जेल में है। तो ये जो है कि लूट का छूट ऐसे लोग हैं देने का सरकार करती है काम। कौन से मंत्री हैं इनके समर्थन में और पदवी का? ये तो कहते हैं कि सब पूरा हमरा है, सो हितेनाथ है, सो पूरा सरकारें हमरा है। चाहे कहिए कि ये नजर में कौन है जो रुकवाने में? नहीं, ये तो बार बार बोलते हैं कि हमरा मिथिलेश ठाकुर हमरा है, सो ये सब फोन करवाते हैं। अब मिथिलेश ठाकुर कैसा है कि ऐसे ये गलत को फोन करते हैं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन मिथिलेश ठाकुर जी के नाम पर कहिए कि ये अपना लूट मचाए हुए हैं। तो ये है कहिए कि लूट मचाने मतलब मचाने का छूट तो हम लोग नहीं देंगे, लेकिन ये जो जितना है सो हम लोग गिनवाए हैं इस टोटल को रोड को पूरा करे और जितना ब्रिज है उसको पूरा करे, विद्यालय को पूरा कराए। और ये कहिए कि मनसा इनका है साफ नहीं है, लूटने का छूट है सो नहीं दिया जाता है। और जितना इन्होंने लूटा है उसका एक एक हिसाब है सो आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है तो पैसे का हिसाब है सो लेने का काम हम करें। मनसा यही है, मनसा यही है कि ऐसे ये काम नहीं होगा तो कहिए कि ये कहेंगे कि ऐसे विधायक जी ऐसे नहीं करने दिए। तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि तुम करो करो, 1 साल पहले तुमरा ये क्या एग्रीमेंट कराया था, तो आज तक काहे नहीं किया भाई? करना चाहिए था, उसको करवाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं करना चाहता है। तो आप इसको विफल करने के लिए तत्काल क्या प्रयास कीजिएगा? हम अभी विभाग को विफल हो जाए ऐसे व्यक्ति को इनको तो टाइट करेंगे या स्क्रू टाइट करेंगे, वो काम इन्हीं से करवाएंगे। काम ऐसा करने के लिए आपको ऐसा मुंशी बहाली किया है सरकार, हाँ हम काम दिलवाए हैं तो काम तो थोड़ा ही करना पड़ेगा बाबा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। चुनाव से पहले इसके लिए आप तत्काल क्या काम करेंगे? अभी विभाग को हम लिख रहे हैं कि विभाग जो है इसको तुरंत ये काम करना शुरू करावे और समय पर काम को पूरा कराए, नहीं तो ब्लैक काली सूची में इसको डालेंगे, जिसका ऐसे ये एकरारनामा कैंसिल करके दूसरे को ऐसे ये लौट करे।